स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यू पर। आज हम इस मास्टर वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान संशोधन से संबंधित टॉप 85 क्वेश्चंस जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 20 अनुच्छेद 368। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संसद। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकेले संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जनमत संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1951 ईस्वी में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 314, 342, 374, 376 में संशोधन किए गए तथा 2 नए अनुच्छेद 31 क तथा 31 ख जोड़े गए और 9वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया। 31 क में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 101वें संविधान संशोधन। 14वां प्रश्न है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 21वां। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 है। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 22वां।
नेक्स्ट प्रश्न है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 24वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी नरसों के प्रीवी पर्सी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 26वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 11वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 35वें। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 36वें। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण 22वां राज्य 36वें संविधान संशोधन 1975 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 41वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वें। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सम्मिलित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वें। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 42वां संशोधन अधिनियम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 1976 में अपनाए गए संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की गणना की गई है। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 42वें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा
समाविष्ट किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार के किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय न्यायपालिका की शक्ति को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 43वां व 44वां। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 39वें। नेक्स्ट क्वेश्चन दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 52वां। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी 52वें। नेक्स्ट क्वेश्चन वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल और
पर प्रतिबिंब लगाया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 52वां। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम राज्य को राज्य दर्जा प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 53वां। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 53वां संशोधन 1986, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 55वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी 56वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए 61वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नगर पालिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 69वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी, वर्तमान में पौंडीचेरी के विधानसभा सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी 70वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी 71वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? सही उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 73वां व 74वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा सीटों को संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 84वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 86वां। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। संविधान 86वां अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 क में राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो व डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी 92वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 91वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 89वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 7वां व 31वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 44वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रतिबंध लगाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 84वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेलित गलत है? 52वां संशोधन दल बदल, बी 48वां संशोधन पंजाब आपात उपबंध, सी 56वां संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा, डी 62वां संशोधन पिछड़ी जाति। सही उत्तर है ऑप्शन डी 62वां संशोधन पिछड़ी जाति। यह मेल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है कि क्योंकि? सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? सही उत्तर है ऑप्शन सी पहला संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 91वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान 92वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए 91वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान में 76वें संशोधन के अंतर्गत
राज्य द्वारा 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना मूल अधिकार बनाना है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। तीसरा, शिक्षा भारत के संविधान में 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा समर्थित सूची में सम्मिलित किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 2 तथा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का प्रावधान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान को कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने का प्रतिबंधित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो के अधिकार की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापनापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24वां संशोधन। अंतिम प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 26वां। इसी के साथ दोस्तों इस मास्टर वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया सपोर्ट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करते हुए शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।